हेलो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ यू आर डूइंग गुड। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग ट्रैप्स में आपको कैसे अवॉइड करना है अपने आप को किसी भी हालत में, क्योंकि नए ट्रेडर्स जो पहले साल में गलती करते हैं उस लर्निंग कर्व को कैसे आप कम कर सकते हो। जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको आएगा वो अभी इस वीडियो को देखकर अगर आप कम करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चलेगी और आपको जो है आने वाले जो नुकसान है उसको आपको एक आइडिया हो जाएगा और कैसी ट्रेडिंग में आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी विनिंग रेट, उसकी भी हम बात करेंगे। पहला जो ट्रैप है उसकी बात कर लेते हैं हम। जो पहला ट्रैप है वो है आपका इग्नोर द बिग पिक्चर। इग्नोर द बिग पिक्चर, जो नए ट्रेडर्स है वो बड़ी पिक्चर को इग्नोर कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी बहुत सारी जो गलतियां की है उसी का एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहता हूं आपसे। तो पहला जो आपकी जो ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं वो आपकी, देखिए आप बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखते हैं। आपको जैसे मार्केट अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो जा रही है, ये 2 आवर्स का समझ लीजिए, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है। जब सपोज आपका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, हायर हायर जा रही है, ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। बट वहीं अगर आपका जो 1 आवर का चार्ट हो तो उसमें अगर आपको जहां पे हायर हाई हायर हाई चल रहा है आप सोचोगे कि मैं बाय कर लेता हूं, लेकिन वही 1 आवर टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी और मार्केट डाउन ट्रेंड डाउनवर्ड जा सकती है। और अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपका स्टॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा है ट्रेड के। चलिए मैं चार्ट के जरिए आपको समझा देता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज आपकी जे डाउन ट्रेंड आपका जे हायर हाई चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और जब भी ब्रेकआउट होगा आप सोचोगे कि हायर हाई हायर लो ऐसे ही लिखा है बुक्स में तो हमें बाय करना चाहिए, लेकिन अगर आप बाय करते हो बिल्कुल आपकी डायरेक्शन में जाएगा मार्केट। लेकिन अगर आपका बिगर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे तो उस समय आपकी मार्केट जो है साइड वेव चल रही होगी और आपको वही आपकी ट्रेड से स्टॉप आउट कर देगी। देखिए यहाँ पे मार्केट है जो साइड वेव चल रही है और अगर आप हायर हाई देख के बाय करते हो तो रेजिस्टेंस के एरिया में आप स्टॉप आउट हो जाओगे। तो इससे कैसे अवॉइड करना है, वही है आपका कि 1 आवर टाइम फ्रेम आपको देखना है। अगर आप 5 मिनट में चार्ट जो ट्रेडिंग कर रहे हो, ओनली 1 टाइम फ्रेम नहीं आपको फॉलो करना है। जो स्टार्टिंग में ट्रेडर्स गलती करते हैं, आपको 2 चार्ट खुले होने चाहिए। अगर 5 मिनट में कर रहे हो तो 1 आवर, अगर आप 1 आवर में कर रहे हो तो डेली चार्ट आपका ओपन होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बिग पिक्चर की जो पूरी पिक्चर है वो आपको देखनी है। ठीक है, तो दूसरी गलती क्या क्या करते हैं ट्रेडर, उसकी बात कर लेते हैं। माइक्रो मैनेजिंग योर ट्रेड्स, यानी आप अगर जैसे आप 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो और उसको मैनेज अगर आप कर रहे हो 2 मिनट्स में, और अगर आपने सपोज ट्रेड ली है आपने 5 मिनट चार्ट में और फिर आप 1 मिनट का चार्ट खोल लो और वहां पे आपको ये डाउनवर्ड दिखाए तो आप घबरा जाओगे। आप सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ पे सेल कर दे दूँ, लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट होगी 5 मिनट चार्ट में जिसमें आपने ट्रेड ली है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप स्टॉप आउट, आपका जो साइकोलॉजी है वो आपकी काम करेगी और आप अपना जो है छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचोगे कि हाँ छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट और मुझे सेल करना चाहिए। तो चार्ट के जरिए बता देता हूँ आपको। सपोज आपका 5 मिनट का चार्ट आपका ओपन किया है हमने और 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे इस एरिया में डाउन ट्रेंड जहां पे ब्रेक हुई, स्पोर्ट आपकी रेजिस्टेंस जहां पे जो लाइन लगाई है मैंने, जहां पे ब्रेक हुई, ठीक है। और आपने अगर सपोज 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ली हो ट्रेड, जहां पे रेड मैंने लाइन लगाई है, अगर जहां पे लेते हो तो उसके बाद अगर आप
1 मिनट के टाइम फ्रेम में माइक्रो मैनेजिंग करते हो ट्रेड को, तो आपको लगेगा कि ट्रेड है जो वो रिवर्स होने वाली है और आप उसको जल्दी आउट हो जाओगे ट्रेड से। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करना है आपने। ठीक है, और अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लिए तो 1 मिनट का ही देखना है, लेकिन बड़ी पिक्चर अगर जा सकते हो तो बड़ी पिक्चर देख लीजिए, 5 से 15 मिनट में जाइए, 30 मिनट में जाइए, कोई इशू नहीं। बट अगर लो टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, साइकोलॉजिकल आप ट्रेडिंग को मैनेज नहीं कर पाओगे ट्रेड्स को। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, माइक्रो मैनेजिंग ट्रेड्स नहीं करनी है आपने। और तीसरा है आपका जो गलती करते हैं, फूल्ड बाय रैंडमनेस। फूल जो रैंडमनेस है मार्केट में बहुत ज्यादा है, कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी 50 60 70 मैक्सिमम काम करती है, लेकिन आपकी रैंडम बहुत है स्ट्रेटेजी। लॉ ऑफ लार्ज नंबर है जो, वो आपको मूर्ख बनाता है। कैसे बनाता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपका शॉर्ट टर्म में आपकी जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो रैंडम रहेंगे। और सपोज आपके पास एक कॉइन है और उसको अगर आप टॉस करते हो, 4-5 बार करते हो, तो हो सकता है 3 बार टेल आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, जहाँ 5 बार आपका हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो ये चीज का शॉर्ट रन में आपको इफेक्ट नहीं पता चलेगा, आप सोचोगे कि हाँ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। बट अगर आप बिगर टाइम लॉन्ग रन के बारे में देखोगे, जानी 50 या 100 बार कॉइन को टॉस करोगे, उसके बाद आपको सिस्टम एक्सटेंसी के बारे में पता चलेगा कि कैसे आपका सिस्टम काम कर रहा है, कितनी आपकी लूजिंग स्ट्रीक्स आ रही है कंटिन्यू, कितनी विनिंग स्ट्रीक आ रही है। सपोज आपका अगर 50% विन रेट है और आपकी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लूज विन ऐसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी रहेगी, लूज विन, एक जीतोगे एक हारोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपकी जो अगर इवन 50% है आपकी विन रेट, तो हो सकता है आप पहले जीत जाओ, फिर 4 हार जाओ, फिर एक जीतो, फिर एक हारो, फिर कंटिन्यू 4 जीत भी सकते हो लगातार, फिर कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रीक भी चल सकती है। तो जो विन एंड लूजिंग स्ट्रीक है वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट ट्रेड्स ले रहे हो तो आपकी लॉस जो करने की मैक्सिमम आपकी स्ट्रीक होगी वो कितनी है। सपोज आपकी मैक्सिमम बैक टेस्टिंग में 100 ट्रेड्स में 10 या 11 लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू आ रही है, तो आपको उस समय साइकोलॉजिकल मैनेज करना है अपने आप को कि हाँ ये ट्रेडिंग जो आपके रिजल्ट हैं उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लूजिंग स्ट्रीक के बाद विनिंग स्ट्रीक भी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्ट्रेटेजी या सिस्टम आपका काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। ऐसा नहीं कि आपकी लूजिंग आपकी स्ट्रीक और आप पहले जीत रहे थे और फिर लूजिंग आने लगी, 1-2 लूज आई और आप स्ट्रेटेजी को अबैंडन कर दें और छोड़ दें उसको, और अपना नई स्ट्रेटेजी, मैजिक स्ट्रेटेजी के बारे में ढूंढिए। या फिर आप कहेंगे कि नहीं मेरे को 50% विन रेट, मैं इसको इंक्रीज करूं, बिल्कुल ऑफकोर्स 3-4% 5% इंक्रीज हो भी सकता है। बट ऐसा नहीं कि आपका टोटली 90% 100% हो जाए कि बस जीत ही जाओ आप, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेटेजी नहीं छोड़नी है आपने, आपको बैक टेस्टिंग में पता करना है कि आपकी विनिंग स्ट्रीक कितनी है, आपकी जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसमें। चौथी गलती जो करते हैं ट्रेडर्स, वो करते हैं थिंकिंग द प्राइस इज टू हाई। वो सोचते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब क्या बढ़ेगा, अब शॉर्ट करने का समय है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं कैसे। हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सपोज ये हम बिटकॉइन का चार्ट ले लेते हैं, उसमें आपको ज्यादा जो अच्छे तरीके से समझ आएगा बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन हाल ही में बहुत ज्यादा अप गया था। ठीक है, तो उसकी ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो ये है बिटकॉइन की एग्जांपल, और इसमें देखिए जहाँ पे आप कहोगे कि हाँ अमन बहुत हाई हो गया, अब शॉर्ट करने का मौका है क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है, अब और ऊपर क्या जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं काम करती है। मार्केट में देखिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो क्या रिजल्ट आते हैं आपके। देखिए मार्केट हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, और उसके बाद भी मार्केट रुकने का
नाम नहीं दे रही है और मार्केट ऊपर ही जाएगी आप, ठीक है ना। हाँ, कई मौके मिलेंगे जहाँ पे शॉर्ट भी, बट कभी भी अप ट्रेंडिंग मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, और जब डाउनवर्ड जा रही है तो कभी भी बाय नहीं करना है। आपको बिगर पिक्चर देखनी है कि बिगर पिक्चर में अगर डाउन ट्रेंड है आप शॉर्ट ही करोगे, अगर अप ट्रेंड है तो आप ओनली बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे बेटर ट्रेडिंग रिजल्ट के लिए, और बेटर आपकी स्ट्रेटेजी को काम करने का मौका मिलेगा उसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये आपकी चौथी जो गलती है, जब भी हाई जाएगा तो और भी हाई जा सकता है, अगर लो है तो और भी लो जा सकता है प्राइस। और पांचवी जो ट्रेडिंग गलती करते हैं, विदाउट ट्रेडिंग विदाउट अ गोल। पहले साल में जो आप गलती करते हो यही गलती करते हो कि या तो आप ट्रेडिंग करते हो, आपको आदत है ट्रेडिंग करनी, मजा आता है ट्रेडिंग करने में, जहाँ दूसरी गलती है, जहाँ दूसरी थिंकिंग ये होती है, गोल्स होते हैं कि हाँ मैंने इनकम कमानी है ट्रेडिंग से। सभी पैसा कमाने आते हैं ट्रेडिंग में, और इवन मैं भी पैसा कमाने के लिए हूँ, आप भी पैसा कमाने के लिए, लेकिन मेन बात है कि गोल्स जो है वो आपके जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है। जैसे आपका गोल है कि हाँ मैं इन्फ्लेशन रेट्स जो है अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने पैसे कमाना है, जहाँ कुछ भी है तो मेन गोल तो पैसा कमाने का, बॉर्डर जो गोल है वो पैसा कमाना ही है मार्केट से। तो आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग कैसे किस लिए कर रहे हो, आप मजे के लिए कर रहे हो, जहाँ पैसा कमाना है, इनकम है आपकी, जहाँ कोई और जॉब नहीं है, बिजनेस जहाँ इसी से खर्चा चलता है आपका, तो एक गोल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, ठीक है। तो तुरंत रिकैप कर लेते हैं हम। देखिए, आपको एक तो बड़ी पिक्चर के बारे में देखना पड़ेगा। अगर आप दो टाइम फ्रेम आपको देखने पड़ेंगे, जब 5 मिनट का करो तो 1 घंटे का आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड डिसीजन आप लोगे पहले साल में, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। दूसरा जो रिकैप है वो कर लेते, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। यानी आप जो माइक्रो मैनेजिंग करते हो ट्रेड्स वो नहीं करनी है। अगर आप 5 मिनट में ले रहे हो, आपका प्लान है ट्रेडिंग प्लान कि हाँ 5 मिनट में मैंने जहाँ पे लिया है, जहाँ पे बाय किया है, जहाँ पे सेल कर दूंगा, मैं एग्जिट कर दूंगा, जहाँ टारगेट लेके अपना निकल जाऊंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। और आपको अंडरस्टैंड करना है द लार्ज नंबर ऑफ लॉ जो है उसको अंडरस्टैंड आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स बेटर होंगे। और प्राइस कभी भी आपका टू हाई है या टू लो है तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना हाई हो गया है और कितना जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें। और अपने गोल्स को आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, किस लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी मेहनत और ट्रेडिंग जो लर्निंग कर्व है उसको आप डिक्रीज कीजिए, और आप बेटर रिजल्ट इस ट्रेडिंग जर्नी में आप बेटर रिजल्ट कमा पाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो प्लीज एक फेवर है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं हूं अमन और ट्रेडिंग रेस चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।